वचन क्या करता है? वचन आपके फेथ को मजबूत करता है। वचन आपके फेथ को मजबूत करता है, आपके फेथ को, आपके विश्वास को मजबूत करता है। अगर मैं से केवल आप सुनेंगे, बाद में आप इसे ले लेंगे, मैं केवल नीति वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसकी 12 अध्याय, उसकी 13 आयत को जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं अभी से। नीति वचन 12 की 13 सुनो। यहां पर बुरा मनुष्य अपने दुर्विचारों के कारण फंदे में फंसता है। जो बुरा मनुष्य होता है ना, जो पाप में चल रहा है, जिनके ऊपर प्रभु की अभी दया नहीं हुई, संसार में चल रहा है, अन्य जातियों में जीवन जी रहा है, अपनी अभिलाषा के अनुसार जीवन जी रहा है, शैतान के अधिकार के नीचे जीवन जी रहा है। लेकिन बुरा मनुष्य अपने दुर्विचारों के कारण फंदे में फंसता है। मतलब अपने इन शब्दों में, गलत शब्दों के कारण फंदे में फंस जाता है। गलत शब्दों के कारण, क्योंकि उसे नहीं पता मेरे शब्दों में पावर है, मेरे शब्दों में जीवन और मृत्यु है, मेरे शब्दों में बांधने और खोलने की ताकत है, मेरे शब्दों में ये मसा किए गए हैं स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से, वचन के द्वारा। और उसे नहीं पता, पर आपको पता है कि आपके शब्दों में सामर्थ है। आपका चमत्कार आपके मुंह में है, आपका चमत्कार आपके ही अंदर है, ऊपर से नहीं आना। आपका चमत्कार आप ही के अंदर है। और जब आप अपने मुंह को यूज करते हो, अगर आपका मुंह नहीं खोलेंगे तो आपके रास्ते बंद रहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हो, आपके रास्ते खुलते हैं। हालेलुया। तो जब जैसे एक गूंगा व्यक्ति था, उसके रास्ते बंद थे, उसकी आवाज के, उसके गूंगा था, बोल नहीं पाता था, उसके मतलब मुंह के रास्ते बंद थे। उसकी प्रभु ने सब कुछ इंसान को कंप्लीट बनाया, पर ये गूंगा है, ये कंप्लीट नहीं है, इसके रास्ते बंद थे। पर जब यीशु मसीह ने उसके लिए मुंह खोला कि एक गूंगी आत्मा इसमें से निकल जा, और लिखा गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। जब आप अपने मुंह को यूज करते हो तो आपके जो रास्ते बंद है वो काम करना शुरू करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। और जब इस वचन को, वो बुरा मनुष्य अपने दुर्विचारों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। धर्मी संकट से निकास पाता है। जिस लहू को आज आप लेने वाले हो, इस लहू के बाद आपके ऊपर मोहर लगती है कि कौन सी? धार्मिकता की। और धर्मी संकट से बचता है, फंदे से बाहर आता है, निकास पाता है। निकास, जब मैं निकास को देख रहा हूं, आपके लिए मार्ग ओपन होने वाले हैं, आपके लिए रास्ते ओपन होने वाले हैं। इस प्रभु भोज मीटिंग अटेंड करने के बाद, जैसे आपने टेस्टमनी सुनी, कईयों के घर नहीं बन रहे थे, पर जब उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में रहे, उनके घर बने, उनके लिए निकास हुआ। आपने टेस्टमनी सुनी, बवासीर की बीमारी थी, ओके, लगातार बहुत हाई लेवल पर जा चुकी थी, प्रभु भोज लिया, खत्म। आपने टेस्टमनी सुनी कि चल नहीं पाते थे, एक्सीडेंट हुआ, पैर फ्रैक्चर हुआ, कुछ नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, फिर भी पेन में, दर्द में, पर मीटिंग को अटेंड किया, उसके बाद चल पा रहे। आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी, कैसे प्रभु ने नशे से आजाद किया, कैसे ब्लेस किया, कैसे उन्हें के फॉरेन के रास्ते खुले, निकास ओपन हुए जब उन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। मैंने कहा आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपके लिए मार्ग ओपन हो रहे हैं, आपके रास्ते सीधे हो रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ प्लेन हो रहे हैं आपके लिए यीशु के नाम में। चर्च बोले हालेलुया। और मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, नीची वचन 11 की 9 में और 8 से मैं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उस विपत्ति में पड़ा रहता है। जो धर्मी है वो तो विपत्ति से छूट जाता है, दुष्ट उस विपत्ति में पड़ा रहता है। अगर आप धर्मी हो तो वचन बताता है कि धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। आप छूटेंगे हर विपत्ति से, उसका एंड होना ही होना है, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु नाम में। और 9 आयत में लिखा है, भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है। जो भक्तहीन व्यक्ति है, जो आत्मिक नहीं है, शारीरिक है, भक्ति नहीं, कोई प्रेयर लाइफ नहीं है, कोई होलीनेस नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो आपको भी बिगाड़ देंगे। जो प्रेयर लाइफ में नहीं है, होलीनेस में नहीं है, भक्ति में नहीं है। देखिए, भक्त जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह के बात से बिगाड़ता है। जो भक्त जन, जो अपने मुंह के बात से, जो भक्तिहीन है, अपनी मुंह के बातों से अपने पड़ोसी को बिगाड़ता है। लोगों को तो नहीं पता मेरे मुंह में क्या है। और ऐसे लोगों की जब आप बातें सुनते हो, जब आप मसीह में आ चुके, संसारिक आवाजें सुनना बंद कर दो। और भक्तहीन अपनी बातों से अपने पड़ोसी को बिगाड़ देता है। जैसे लिखे, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। जो भक्तहीन व्यक्ति है,
अपनी संगति को चेंज करना है आपने, क्योंकि भक्तहीन के शब्द जो आप सुनते हो, क्योंकि शब्दों में जीवन और मृत्यु है, जब वो आपकी लाइफ में बोल देता है, तो इसीलिए आप उनकी बातों में कभी ना, मैंने देखा बहुत सारे लोगों के ऊपर अच्छी बुलाहट, पर फुसलाने वाले लोग, बरमाने वाले लोग, भक्तहीन लोग उन्हें बरमा जाते हैं अपनी बातों के द्वारा, और वो फंस जाते हैं, हालेलुया, बाहर आ जाते हैं उस गॉड प्लान से, डिले में चले जाते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए परंतु भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है। पर मैं जो मेन बात अब एंड में बताना चाहता हूं आपको, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जो धर्मी लोग हैं किससे द्वारा बचते हैं? ज्ञान के द्वारा बचते हैं। तो इसका मतलब जो आप वचन सुनने वाले हो, आपका ध्यान इस बात की ओर होना चाहिए कि धर्मी लोग इस वचन के ज्ञान के द्वारा बचते हैं। ये वचन जो आप सुनने वाले हो जी आपकी मेडिसिन है, और जब आप इसे अंदर लोगे और उसकी उपस्थिति का प्याला लोगे, जीवन के जल के ऊपर लोगे आज, तो मैंने कहा आप अपनी लाइफ में चेंज होगे, आपके लिए निकास ओपन होंगे, आपके लिए डोर्स ओपन होंगे, चंगाई के छुटकारे के रास्ते आपके लिए ओपन होंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यूसुफ को, उसके पिता को स्वर्गदूत ने बोला, उसकी एंगेजमेंट हुई थी, अभी मैरिज नहीं हुई थी, तो जब इसको पता चला कि वो ये मरियम वो गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, जब इसको पता लगा कि वो गर्भवती हो गई, तो उसे वो बदनाम करना नहीं चाहता था। वो विचार कर रहा था मन में, विचार, जैसे आप कई बार फंसे होते हैं अपनी लाइफ में, समझ नहीं आ रहा है क्या विचार करो, अपने विचार, अपनी सोच विचार लगाते हो। वो विचार कर रहा था, ये विचार में पकड़ी गई, क्योंकि अगर मैंने इसका रौला डाल दिया तो इसे पत्थर मार मार के मार देंगे। मैं ये विचार करता हूं, चुपके से इसे त्याग देता हूं, चुपके से। पर स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वप्न में आके यूसुफ से बात किया, आवाज बात किया कि इसे मत छोड़, इसे मत त्याग, क्योंकि जो उसके पेट में वह किसी मनुष्य के से नहीं, वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो जो जगत का उद्धार करता होगा। हालेलुया। तो यूसुफ ने क्या किया? लिखा है उसने उस वचन पर विश्वास किया, और उसने ऐसा ही किया। मरियम को लेके, उस बच्चे को लेके सुरक्षित वो चले गए। हालेलुया, उसे संभाला। पर उधर दूसरी साइड हम देखते हैं कि एलीशिबा और जकरिया जो बांध थे, भवन में सेवा भी करते थे, कह सकते हो वॉलंटियर थे, सेवा भी करते थे, भवन में जाजक थे, पर उनके भी बेबी नहीं था। और क्या हुआ? स्वर्गदूत इसको स्वप्न में आ रहा है, उसको प्रगट रूप में जकरिया के पास, जब वो भवन में धूप जलाने के लिए, बाकी लोग बाहर रहते थे, इसकी ड्यूटी लगी थी, इसकी पर्ची निकली थी कि ये अंदर धूप जलाएगा, और भवन में अंदर पर्दे में अंदर गया, और जब ये धूप जला रहा, प्रगट रूप में दूत प्रगट हो गया, स्वर्गदूत प्रगट हो गया। क्या कहा स्वर्गदूत ने? कि तू, तेरी पत्नी बेटे को जन्म देगी, और सेम उसके उसी तरह बोला गया कि वो दाखरस मदिरा कभी ना पीएगा, वो पवित्र जन होगा, वो लोगों को छुटकारे का प्रचार करेगा, वो आत्मा से भरा हुआ होगा, उसका वो यूहन्ना होगा, समझ रहे ना आप, जिसने यीशु को बपतिस्मा देना था। और इसने, जकरिया ने लिखा, जब उसने कहा मैं इसे कैसे समझूं, ये कैसे होगा, मुंह से बोल दिया, शब्द मुंह में। और एंजल जानते थे, स्वर्गदूत जानता था, और स्वर्गदूत बोला कि मैं इब्राहिम हूं, मैं, उसने अपनी पहचान बताई कि मैं कौन हूं और कैसे रहता हूं, परमेश्वर के कैसे कामों को करता हूं, कैसे संदेश को लेके आता हूं। कहता है तूने मेरी बात की प्रतीत नहीं की, इसलिए जब तक बेबी नहीं होता तेरा मुंह बंद रहेगा। समझ रहे? तो वचन आपके क्या बढ़ाता है? विश्वास को, कि जब प्रभु कुछ आपको देने वाला होता है, मान लो प्रभु लिखे हैं, जैसे पिछले समय में, पिछले संडे आपने वचन सीखा कि सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार फलवंत होंगे। मान लो आपके को ऋतु के अनुसार प्रभु ने आपको कुछ देना है, पर तब तक आप फेथ में खड़े ना रह पाए, फेथ में खड़े ना रह पाए। जैसे सिस्टर ने बताया कि मुझे घर के साथ प्रभु ने ब्लेस किया, इतने साल से घर नहीं बना था, चर्च आए, इस क्रूसेड में आए, उसके बाद चर्च आना शुरू हुए, कुछ समय बीता, नहीं कुछ हुआ, पर एक टाइम आया, फिर अपने एक नहीं दोनों घरों को तैयार करवा के अच्छे तरीके से, उनके हिसाब से, समझ रहे हैं, आपको अच्छे घर से ब्लेस किया परमेश्वर ने। तो जब आप फेथ में जाते हो, आप फेथ में जाते हो, तो वचन आपके फेथ को बढ़ाता है और आपको बताता है तू कौन है, तू कैसे अथॉरिटी प्राप्त है, तेरे मुंह में कैसी शब्द है। और इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता आप अपने मुंह को बंद रखें, और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था इनको फायर प्रेयर में लेके जाना,
और ज्यादातर मैं देखता हूं कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, क्योंकि हम जिस अभिषेक के नीचे मेरे स्पिरिचुअल फादर में, तो पवित्र आत्मा सिखाता है। और मैंने देखा कि सेम स्पिरिचुअल फादर जी ने भी फायर प्रेयर में लोगों को लेके गए, और मैंने देखा कि सचमुच ये प्रभु की योजना है, हालेलुया, कि हम फायर प्रेयर में जाएं। और इसका मतलब अगर दोनों की ओर से शाप लग चुकी है, तो आज अगर आप इस अथॉरिटी में जाएं, तो आप अगर इस अथॉरिटी को उपयोग करें, तो इसका मतलब सचमुच प्रभु तैयार है आपके लिए काम करने। केवल वो आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है, हालेलुया। वो आपके शब्दों का केवल इंतजार कर रहा है, हालेलुया। तो ये पूरा महीना, फरवरी महीना, अपनी अथॉरिटी को यूज करने का महीना है, शैतान के सामने अधिकार को उपयोग करने का महीना है। और जब ये पूरा महीना आप फायर पे करोगे, मैंने कहा चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी, कितनी पुरानी भी बीमारी, दुष्ट आत्मा भी क्यों ना है, वो आपके पैरों के नीचे होगी यीशु के नाम में, और आप उसे कुचलोगे यीशु के नाम में, हालेलुया। इसी अथॉरिटी को देने के लिए जो मांस और लहू आपके हाथों में ये प्रभु ने बहाया है, इतनी बड़ी अथॉरिटी को देने के लिए, हालेलुया। तो इसलिए आपके मुंह के शब्दों में अथॉरिटी है, पावर है। तो आपको बिलीव करना होता है उन पर, क्योंकि नहीं तो दूतों को आपको अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, इसलिए आपको आत्मिक क्षेत्र में जाना। इससे प्रभु ने क्या सिखाया कि आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करो, जहां प्रभु आपसे बात करना चाहता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपकी हर मुसीबत को दूर करना चाहता है, पर परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं आप आत्मिक क्षेत्र में एंटर करें, आप आत्मिक माहौल में आए। जिस तरह अब्राहम को दूत दिखते थे, आते थे, पर वो सुन नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि प्रभु उसे कह रहा था चलता जा मेरी हजूरी में, वेट वेट, चलता जा और सिद्ध होता जा। इस तरह प्रभु आपका इंतजार कर रहा है कि आप सिद्धता की ओर बढ़े और आत्मिक क्षेत्र में एंटर करे। जब अब्राहम आत्मिक क्षेत्र में एंटर किया, प्रभु ने उसे दर्शन दिया दूतों ने, और उसे बच्चा मिला, हालेलुया। जकरिया को बच्चा मिला, हालेलुया। तो समझ रहे हो आप, वो इंतजार कर रहा है आप आत्मिक क्षेत्र में एंटर करें, आत्मिक माहौल में एंटर करें, जहां वो आपसे बात करे। जिस तरह शमूएल से प्रभु ने आत्मिक क्षेत्र में बात की, वो सुन रहा है, समझ नहीं पा रहा है। एक दास के साथ रहना, आत्मिक क्षेत्र में रहना होता है। और याजक ने बोला अब आवाज आए, कहना प्रभु मैं यहां हूं, आगे बोल पिता, सुन रहा है तेरा दास। और प्रभु ने बात करनी शुरू की, मतलब प्रभु वेट कर रहा था शमूएल आए। एक बार आवाज दी, दो बार आवाज दी, नहीं समझ पा रहा है, पर धीरे धीरे जब अगुए की भी सलाह ली, अगुए की ओर से वचन सुना, तो वो आत्मिक क्षेत्र में एंटर किया। ओके, हाँ ये हवा मैं सुन रहा हूं, समझ गया प्रभु की आवाज, समझ रहे, वो आपको आत्मिक क्षेत्र में इंतजार कर रहा है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं आपका उद्धार ना कर सके, कान बहरा नहीं कि आपको सुन ना सके, उसके मुंह में इतनी कमजोरी नहीं कि आपकी मुंह से बोल के आपकी प्रॉब्लम को दूर ना कर सके। वो इंतजार कर रहा है कि आप आत्मिक क्षेत्र में एंटर करें, और वहां पर उसकी आवाज आए और आपकी आवाज मुंह खुले, और आपके मसले हल होंगे यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप पवित्रता में काम करके आए हो? क्या प्रभु बोझ लेने में आज्ञाकारिता के द्वारा आए? हालेलुया। तो तैयार करो अपने आप को उस परमेश्वर की अद्भुत भरपूरी के लिए, जो परमेश्वर आपके जीवन में आज देना चाहता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।